दोस्तों किसी भी सीनियर सिटीजन्स के लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट बहुत ही यूज़फुल होती है जहां पर कोई भी रिस्क नहीं हो और रिटर्न्स की गारंटी भी दी जाती हो। यही कारण है कि ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स जो हैं फिक्स डिपॉजिट को ही प्राथमिकता देते हैं किसी भी दूसरी इन्वेस्टमेंट की तुलना में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं एसबीआई की एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जो कि डिज़ाइन की गई है स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए और ख़ास तौर से सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एसबीआई की वी केयर फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में। दोस्तों अगर आप इस स्कीम में एक बार 35,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल बाद वह पैसा कब और कितना बड़ा बनकर मिल सकता है। साथ ही दोस्तों इसमें कौन-कौन निवेश कर सकता है, प्री मैच्योर विथड्रॉल रूल्स, टैक्स के बारे में, मिनिमम मैक्सिमम डिपॉजिट के बारे में, सारी डिटेल को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कौन-कौन इन्वेस्ट कर सकता है। देखिए एसबीआई वी केयर एफडी में सिर्फ सीनियर सिटीजन्स लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जिनकी एज 60 साल या फिर उससे ज़्यादा के लोग हैं वो ही इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जिसकी एज 60 साल से कम है वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। दोस्तों अब हम बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम टेन्योर की। इस स्कीम में एफडी मिनिमम 5 साल के लिए करनी होती है और मैक्सिमम टेन्योर 10 साल के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यानी कि 5 साल के कम के लिए वी केयर एफडी अवेलेबल नहीं होती है। ओनली फॉर 5 इयर्स टू 10 इयर्स के बीच ही आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट की। एसबीआई वी केयर एफडी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि नॉर्मल सिटीजन्स एफडी से एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। नॉर्मल सीनियर सिटीजन्स को एफडी में जो इंटरेस्ट मिलता है यूजुअली यहाँ पर आपको 0.50% पब्लिक रेट से ज़्यादा देखने को मिलेगा। उस पर वी केयर में एडिशनल प्रीमियम होते हैं जैसे कि 0.30% या फिर 0.50% एक्स्ट्रा। सोर्सेज के हिसाब से ये वेरी करने को मिलता है। ओवरऑल सीनियर सिटीजन्स को 5 से 10 साल के टेन्योर में पब्लिक रेट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों आइए हम इसके इंटरेस्ट रेट के चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की एफडी करा सकते हैं। दोस्तों आज हम जिस स्कीम की बात कर रहे हैं वो है दोस्तों एसबीआई वी केयर फिक्स डिपॉजिट, ये जो कि 5 साल से लेकर के 10 साल के बीच होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सीनियर सिटीजन्स है वहाँ पर उनको 7.05% से लेकर के 7.05% तक का आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप 7 दिन की एफडी करवाते हैं तो आपको यहाँ पर 3.55% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए, मैं यहाँ पर जनरल पब्लिक के लिए बात कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट हमने क्लियर कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट के पे आउट के ऑप्शन के बारे में। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लेने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप मंथली इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं, क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं या फिर आप मैच्योरिटी पे पूरा लमसम अमाउंट कंपाउंडेड होने के बाद ले सकते हैं। रिटायर लोगों के लिए मंथली इनकम ऑप्शन बहुत ही पॉपुलर होता है क्योंकि रेगुलर कैश फ्लो मिलते रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्री मैच्योर विड्रॉल रूल्स के बारे में। अगर आप एफडी को मैच्योरिटी से पहले तोड़ना चाहते हैं यानी कि प्री मैच्योर विड्रॉल लेना चाहते हैं तो ये अलाउ नहीं है, लेकिन बैंक इस पे पेनल्टी चार्ज कर सकता है। यूजुअली इंटरेस्ट रेट पे रिडक्शन प्लस कुछ फीस देने को पड़ सकता है, इसलिए एफडी करते वक्त लिक्विडिटी का ध्यान जरूर रखें। अगर शॉर्ट टर्म में हो सकती है तो केयरफुली ध्यान तरीके से करें। दोस्तों अब बात करते हैं लोन अगेंस्ट एफडी। इस एफडी के अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं। एसबीआई वी केयर एफडी पर आप लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ले सकते हैं। एफडी को कलेक्ट्रल यानी कि एफडी को सिक्योरिटी बनाकर इमरजेंसी में आप पैसा ले सकते हैं, बिना एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ये फीचर बहुत ही हेल्पफुल होता है जब अनएक्सपेक्टेड आपके पास खर्चे आ जाते हैं या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, उस समय पे ये बहुत ही काम आ सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं टैक्सेशन रूल्स के बारे में। इस एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है आपके इनकम टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट 40,000 रुपए जनरल पब्लिक या फिर 50,000 रुपए सीनियर सिटीजन से ज्यादा हो तो टीडीएस यहाँ पर कट सकता है। सीनियर सिटीजन सेक्शन 80 टीटीबी के अंडर 50,000 रुपए तक इंटरेस्ट रेट इनकम टैक्स पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग के लिए अपने सीए या फिर एडवाइजर से कंसल्ट करना जरूरी होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एसबीआई वी केयर एफडी स्पेशली किन के लिए है। देखिए दोस्तों एसबीआई वी केयर एफडी एक स्पेशल लिमिटेड पीरियड स्कीम है। बैंक इसको टाइम टू टाइम एक्सटेंड या फिर डिसकंटिन्यू कर सकता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले लेटेस्ट वैलिडिटी डेट और एसबीआई ब्रांच के ऑफिशियल सोर्सेस या फिर वेबसाइट से लेना, यहाँ पर आप कंफर्म जरूर कर लेना। दोस्तों अब हम बात करते हैं ये स्कीम किन के लिए बेस्ट है।
तो एसबीआई वी केयर एफडी सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, जो सेफ और गारंटीड इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। रेगुलर इंटरेस्ट यानी कि हर महीने, मंथली या फिर क्वार्टरली वो इनकम के तौर पे पैसे चाहते हैं, उनके लिए बेहतर हो सकता है। जो मार्केट रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए भी बेहतर हो सकता है। लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड के लिए जो चाहते हैं, ये उनके लिए भी बेनिफिट हो सकता है विद एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बेनिफिट के साथ। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं और 5 साल से ज़्यादा के लिए लॉक करते हैं तो ये स्कीम चेक करने लायक है। दोस्तों अब हम चलिए चलते हैं कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर आप इस स्कीम में एक बार 35,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो आपको कितने रुपए की मैच्योरिटी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसे हम 7.05% का लेकर चल रहे हैं, जो कि करंट इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे है। फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों अगर आप 1 साल के लिए 35,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो उस पर एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 2549 रुपये तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 37,549 रुपये तक का। अगर आप 3 साल के लिए करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 8,217 रुपये तक का, और दोस्तों लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 43,217 रुपये तक का। अगर आप 5 सालों के लिए करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकती है 14,740 रुपये तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 49,740 रुपये तक का। अगर आप दोस्तों 7 सालों के लिए करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 22,249 रुपये तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 57,249 रुपये तक का। अगर आप 10 सालों के लिए करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 35,689 रुपये तक का, और दोस्तों जो लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 70,689 रुपये तक का। दोस्तों यहाँ पर जो कंपाउंडिंग है उसे मैंने मंथली बेसिस पे लिया है, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। अगर आप इसे हाफ ईयरली, ईयरली या फिर क्वार्टरली बेसिस में करोगे तो थोड़े बहुत ये जो कैलकुलेशन है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। दोस्तों अब मैंने आपको इस वीडियो में जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो तो करेंट इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर ही बताए हैं। दोस्तों इसी तरह से मैंने मेरी एक और बेहतरीन वीडियो में समझाया है कि कैसे आप अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश करके एक अच्छा रिटर्न तैयार कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में मैंने उस स्कीम को पूरी डिटेल से, उसके सारे A to Z फैक्टर्स को डिटेल में क्लियर किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मेरे एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सरकारी सोर्सेस पर आधारित है, वर्तमान ब्याज दरों पर आधारित है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। किसी भी स्कीम में निवेश करने से पहले एक बार खुद से एसबीआई के ब्रांच में जाकर विजिट करें या फिर उनके ऑफिशियल वेबसाइट से रेट एंड टर्म एंड कंडीशन को कंफर्म करें।